नमस्कार, फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे दिन की शुरुआत होती है अब जैसे कि जाड़े बढ़ गए हैं और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। रातें लंबी हो गई हैं, दिन छोटे हो गए हैं, तो मैं भी अब थोड़ा लेट उठती हूँ। हालांकि मैं 4:30 बजे हमेशा उठ जाती थी, बट अब मैंने 6 बजे उठना शुरू कर दिया है। उठते के साथ ही सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ। और हाँ, जो रात भर की लार होती है उसको मैं आंखों पे लगाती हूँ, क्योंकि मेरी आईसाइट काफ़ी वीक हो गई है, पास का नहीं दिखाई देता, क्योंकि मेरा सारा ऑफिस में वर्क हैंड वर्क मतलब हाथ से मैनुअल वर्क है, सब लिखने का काम है, तो मुझे आंख होगी और हाथ दोनों मजबूत चाहिए। तो मैंने देखा था आयुर्वेद का बहुत अच्छा नुस्खा है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। जो सुबह की बासी लार होती है आपकी, उसको आंखों में मतलब जैसे काजल लगाते हैं इस तरह से लगाएंगे तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी धीरे धीरे। मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट लगा है, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहती थी, यहाँ सब खुजली मारती रहती थी। उसके बाद फिर मैं गर्म पानी करती हूँ, गर्म पानी ही बच्चों को देती हूँ, गर्म पानी खुद पीती हूँ। और मेरी थायराइड की गोली है, मैं थायराइड की गोली लेती हूँ, एक खाली पेट लेनी पड़ती है रोज़। मुझे हाइपोथायराइड है, 25 mg की गोली लेती हूँ मैं रोज़। उसके बाद सुबह फ्रिज में से दूध वगैरह निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पर लाकर गर्म करके फिर चाय बनाती हूँ। और इस दौरान में क्या करते हैं मैं 15 मिनट का अनुलोम विलोम करती हूँ, क्योंकि मैं पोस्ट कोविड रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे बताया गया है डॉक्टर के द्वारा भी कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर किया कीजिए। तो मेरे से ज़्यादा तो कुछ नहीं हो पाता है, अनुलोम विलोम ही कर पाती हूँ मैं इस प्राणायाम में। मैं उससे मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट रहता है। जैसे मेरे पहले सिर में दर्द रहता था, अब सिर में दर्द भी नहीं रहता है, और थोड़ा आराम भी रहता है, आंखों के लिए भी अच्छा रहता है अनुलोम विलोम। आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बहुत आसान है। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक दिन अनुलोम विलोम के जो तरीका है उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद जैसे चाय वगैरह बना लेते हैं, बच्चों को दूध दे दिया। उसके बाद फिर मैं नहा धो के पूजा करती हूँ, पहले सफाई कर लेती हूँ घर की, फिर नहा धो के पूजा करती हूँ। पूजा के बाद मैं किचन में खाना वगैरह बनाती हूँ। नाश्ता है, नाश्ता देखना होता है, फिर सब्जी देखती हूँ कि सब्जी क्या है क्या नहीं है। अगर सब्जी नहीं है, क्योंकि मुझे भी टिफ़िन लेके जाना होता है ऑफिस, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है तो मैं आ नहीं सकती। हालांकि लंच टाइम में ऑफिस से घर आप आ सकते हैं, बट मेरा घर इतनी दूर है, 6.5 किलोमीटर, मुझे महंगा पड़ जाए, ऑटो के पैसे बहुत ज़्यादा लग जाए, 200 रुपये रोज के खर्चा आ जाए। अब 100 रुपये रोज का तो आता ही है, और मैं इतनी महंगाई में, वैसे मेरी नौकरी इतनी कम सैलरी में, मैं पता नहीं कैसे मैनेज करती हूँ, मुझे ही पता है। फिर सब्जी वगैरह निकाल के उसको रेडी करना है, नाश्ते की तैयारी करती हूँ। और नाश्ते के बाद जैसे तैसे फटाफट ऑफिस के लिए तैयार होती हूँ। देखते देखते बज जाते हैं 9:30 9:45। कब 9:30 या 9:45 बज जाते पता ही नहीं चलता, फटाफट जाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर है ना स्टॉपेज पे जाना पड़ता है। गली, हमारे घर से गली तक, बाहर तक जाना पड़ता है, कम से कम 10 15 20 25 मीटर दूर जाना पड़ता है। वहाँ खड़े होकर फिर पहला ऑटो मिलता है, वो बस स्टैंड तक जाता है, फिर दूसरा वहाँ से ऑटो चेंज करना पड़ता है, फिर वो ऑफिस तक जाता है। 6.5 किलोमीटर दूर मेरा ऑफिस है। जैसे ही आज मैं ऑफिस पहुंची, ऑफिस जाते के साथ ही एकदम सर बोले सामने से, मैडम आज पावती चाहिए, पावती चाहिए। मैं किस चीज़ की पावती? एकदम जाते ही कोई इंसान एकदम बोल दे, तो अकल नहीं देले भर की, वैसे बहुत होशियार बनते हैं। तो मैंने कहा क्या सर? तो बोले मैडम किसी की जानकारी थी, वो आपने भेजे थे ना, पोस्ट करवाए थे, रजिस्ट्री वगैरह करवाई, उसकी पावती है। मैंने कहा हाँ तो सर मैंने करवाए, तो मिल जाएगी, दे देंगे। फिर मैंने सिग्नेचर किए रजिस्टर में, और फिर मैं अपनी टेबल पर थोड़ा मैं माथे से लगाती हूँ, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी है, टेबल और कुर्सी, तो वो ही हमारे को खाने के लिए देती है। उसको मैं थोड़ा सा प्रणाम करती हूँ, साफ़ करती हूँ, फिर बैठी और फिर उनके रजिस्टर वगैरह देखे, मैंने ढूंढे, इतनी माथापच्ची हो गई, इतना सारा नंबर वगैरह देखे, फिर उनको बताया। उन्होंने इतने सारे नंबर 2021 से लेकर 2021 2022 2023, मतलब उन सब में 5 5 6 6 नंबर थे। जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हुई थी सबके नंबर चाहिए थे, सबकी रिसीविंग चाहिए थे। कोई केस है, मतलब कोई लड़का है, वो सर्विस मिली थी उसे, अनुकंपा नियुक्ति, बट वो ढंग से सर्विस नहीं करा, तो उसके उससे रिलेटेड कोई केस है, वो तो मैं आपके साथ ऐसे मैं शेयर कर रही हूँ। तो फिर मैंने वो ढूंढा, तो 1 1.5 घंटा उसमें चला गया। फिर उनको वो पेपर सारे मैंने ढूंढ कर दे दिया। वो बोले एडी मैडम, एडी भी चाहिए, रिसीविंग। जो पोस्ट की रिसीविंग थी वो मेरे को मिली, तो मैंने दे दी जितनी मेरे पास थी। और जो नहीं लाते हैं पियोन, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने बोल दिया पियोन लाते ही नहीं, उनसे बात कर लो। फिर वो सर चले गए, उनको सारा, कब लंच टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता। 1:30 बज गए, 1:30 बजे मेरे पास जो बैठी है मेरी असिस्टेंट, उसने बोला मैडम 1:30 बज गए, खाना तो खा लीजिए। फिर मैंने हाथ धोए और टेबल को थोड़ा सा मतलब खाली किया खाना खाने के लिए, और सब बंद करके रखा, और फिर हाथ धोकर खाना खाया। मैंने कहा खाना मैं रिलैक्स होकर खाऊंगी, खाना खाती हूँ तभी बस 10 मिनट में मोबाइल देखती हूँ, वरना मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं मोबाइल चेक करूँ या कोई, तब मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप देखती हूँ या थोड़ा सा यूट्यूब देखती हूँ, वरना मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। फिर है ना बस खाना खा के चुके, खाना खाने के बाद में थोड़ा सा भगवान जो हैं उनके याद करती हूँ, थोड़ा सा विश लिखती हूँ अपनी, और उसके बाद फिर काम में लग जाते हैं। फिर एक और वाकया हो गया ऑफिस में, जो मैंने उससे डिस्पेच करवाए थे, मेरे पास जो बैठी है उसको बिल्कुल कितनी बार समझा चुकी, लेकिन उसको इतनी अकल नहीं है, हमेशा गलतियां कर देती है। भाई 4389 के बाद 4390 आएगा, उसको इतना ही नहीं पता, उसने 4389 के बाद 80 लिख दिया। फिर मैंने कहा देखो तुमने यहाँ पे गलती कर दी। मैडम मैंने वहाँ पे सही लिखा होगा, यहाँ गलत कर दिया। मैंने कहा तो यार ये तो दूसरी जगह डाक जाएगी, तुम ऑब्जेक्शन हो जाएगा, इसी छोटी सी बात पे लेटर आ जाएगा।
फिर मैंने उसको समझाया, फिर एक जगह और उसने गलती करी, मतलब उससे थोड़ा सा काम किया करवा लो। सीखने की इच्छा ही नहीं है ना, कामचोर इतने हो गए लोग, बस सोचते हैं बस सैलरी हमारे अकाउंट में आ जाए, हम काम ना करना पड़े बिल्कुल भी। फिर उसमें भी गलती निकली। मैं इतनी देर परेशान हुई, सारी फाइलें ढूंढी, इतनी सारी डीसीओ का, भाई इसमें 3 डीसीओ की फाइलें, पेपर कम बैठ रहे हैं। फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा तुमने डिस्पैच का इसमें ऑल डीसी लिख रखा है, बट इन्हें तो इतनी डीसीओ का पेपर थे। फिर नीचे से पियोन को भेजकर वो वाले पेपर मंगाए, फिर मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा देखो तुमने यहाँ पे गलतियाँ। मैडम सॉरी, मेरे को नहीं पता था। मैंने कहा ये लिखना होता है ऐसा, सीखना मतलब सीखना, सिखा दो सिखा दो सिखा दो मैडम, और सीखने की लगन भी तो होनी चाहिए भाई। फिर वो भी काम क्लियर किया मैंने, वो ठीक किया। फिर उसके बाद एक और गलती, हम मेरे ऑफिस से जब मैं कल आ गई थी, तो उसके बाद कोई अर्जेंट पे जानकारी आई होगी, तो उसको डिस्पैच करके दिया होगा किसी ने, तो उसका नंबर भी गलत चढ़ा रखा था, जहाँ नीचे चढ़ाना था वो ऊपर चढ़ा रखा था, वहाँ से सर्कल से वापस आ गई। फिर वो भी मैंने ठीक करवाई, उसको बुलाया मैंने पियोन से, मैंने कहा भैया तू, बोले मैडम इतनी छोटी सी मिस्टेक पे वो लोग ऐसे वापस भेज, मैं तो गलती तो है ना तेरी भाई, तू ठीक कर इसको, तुम्हारे डिपार्टमेंट में से हमेशा गलती आती है। तो फिर उसको मैंने ठीक करवाई, क्योंकि मैं हमेशा कर देती हूँ, बट वो लोग क्या है अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए अब की बार मैंने उनको बुलाया और उनसे ही ठीक करवाई उनकी गलती, तब उनको अकल आई। तो बस देखते देखते 4 बज गए, 4 बजे की चाय भी आ गई, चाय पी, चाय वाले भैया के पैसे दे दिए। फिर 5, सवा 5, साढ़े 5 बज गए। फिर बस फटाफट मैं ऑफिस से सब अपने टेबल क्लीन करके सारा सामान उठा के रख के फिर अपने घर के लिए रवाना हुई। और हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गई, जैसे मैंने अपनी, जब सुबह ऑफिस गई थी ना मैं, जैसे मैंने टेबल देखी अपनी, तो टेबल की जो ड्रॉ थी उसमें एक मैंने पोस्ट के लिए लिफाफे रखे थे कुछ कल बनाकर, उसमें से एक लिफाफा फटा हुआ। मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैं कोई भी आगे टेबल में हाथ लगा देता। फिर मैं बाहर गई, सब बैठे थे, मैं कहा ये टेबल में से ये लिफाफा किसने निकाल के फाड़ा है, ये देखो मैं पोस्ट करने के लिए रख के गई थी, और खो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। तो फिर एक भैया बोले वो सर ने, मैडम उन सर ने से कुछ गलती हो गई थी, तो उन्होंने वो ठीक